नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। मैं आज बात कर रहा हूं सीतामढ़ी की सांसद जो कि नवनिर्वाचित हुए हैं, ठाकुर देवेश चंद्र ठाकुर जी, जो कि बहुत संघर्ष के बाद कम वोटों से जीते, लेकिन जीते। कारण कि संभव दूत परिवार ने उनको जाते समय जबकि नामांकन करने के लिए जा रहे थे तो मुंबई में उनका स्वागत किया था और शुभकामना भी दिया था। और भगवान जानकी ने उनकी सुन ली और सुनने के बाद उसने विजयी हुई। उसने जीतने के बाद जो समाज को संबोधित किए, ये देखिए हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट। और उन्होंने 80% नेता चाहे IAS अफसर हो, सबसे उनका अच्छा ताल्लुकात हैं और वो मुंबई, बिहार, दिल्ली ये सब घूमते हैं। तो उसने जीत के ऊपर में देवसायनी एकादशी के दिन उन्हें नवी मुंबई के मैथिल समाज ने उन्हें स्वागत किया। तो देखिए हमारे रिपोर्टर का रिपोर्ट। मुंबई में अभी पदस्थापित हमारे बिहार के शान भाई रविशंकर श्रीवास्तव जी, जो बिहार फाउंडेशन के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं कई सालों तक, और उनकी कीर्ति के बारे में चर्चा की गई है। अभी जो कैंसर मरीजों की इलाज मुंबई में होती रही है, उसकी भी चर्चा चली। मंच पर विराजमान हमारे SC मिश्रा जी, जो विशेष आज के इस कार्यक्रम के लिए विशाखापट्टनम से आए, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे चुनाव में, हमारे लोकसभा चुनाव में भी हमारे चुनाव में मेहनत करके आए हैं वहाँ से। यहाँ पर हमारे शाही शिपिंग, हमारे मुजफ्फरपुर ज़िले के राजेश शाही जी, हमारे गार्जियन स्वरूप भाई बलवंत शास्त्री जी, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन तो दिया है, लेकिन इस तरह से प्रोत्साहन दिया कि जैसे मुझे याद आया कि किसी भीड़ में किसी ने देखा कि एक बच्चा जो है गलती से किसी कुएं में गिर पड़ा। सब ने कहा निकालो निकालो निकालो, लेकिन कोई जाए ही नहीं निकालने। तब किसी ने देखा कि कोई वीर पुरुष था, वो कूद गया, उस बच्चे को निकाला उस कुएं में से। सब ने वाहवाही देना शुरू किया। तो उसने कहा वाहवाही तो ठीक है, मुझे धक्का किसने दिया अंदर पहले बताया। फिर भी आपका आशीर्वाद तो रहा ही है, बहुत दिनों से आप हमारे पड़ोस के ही हैं। और यहाँ हमारे पूरे बिहार के और उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र के भी जितने हमारे भाई बंधुगण यहाँ बैठे हुए हैं, बहन बैठी हुई हैं, उन सभी को आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं आयोजन करता हूँ तो धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय नाहटा साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे यहाँ निमंत्रित करने का काम किया है। हमारे यहाँ के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, निश्चित रूप से इनसे मिलना, बिहार से बाहर इनसे मिलना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बिहार एक अलग, मैं कहूँ, धरती है इस ब्रह्मांड के अंदर में। हम लोग जो चर्चा करते हैं, जो बातें आई कि हम लोग यहाँ रेलवे, फलना MP हुआ, फलना मंत्रिमंडल हुआ, फलना सरकार बनी, लेकिन हमारा रेल नहीं सुधर रहा है, रेल नहीं सुधर रहा है, रेल नहीं सुधर रहा है। बात सही है, रेल की तकलीफ है। मैं भी बहुत बार ट्रेन से जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ, मुझे रेल यात्रा बहुत अच्छी लगती है। ये बात और है कि हम लोग अब 22 साल विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, सभापति रहे, तो हम लोग को आरक्षण की तकलीफ नहीं होती। आप लोग ज़्यादा कष्ट, उसी से ज़्यादा कष्ट सहते होंगे कि आरक्षण नहीं हो पा रही। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ भारत सरकार ही दोषी है? क्या सिर्फ जनप्रतिनिधि ही दोषी है? क्यों हमारे बिहार से इतने लोग बाहर पलायन करते हैं पिछले 50 साल से? ये बताइए, क्या किया है वहां की सरकारों ने वहां के पलायन को रोकने के लिए? वहां क्या आपने रोजगार पैदा किया है? क्या आपने उद्योग पैदा किया है?
हर साल यहाँ 5 लाख आते हैं, अगले साल 7 लाख आते हैं, अगले साल 10 लाख आते हैं, अगले साल 15 लाख आते हैं। ऐसा होता रहेगा तो कभी भी कितना भी रेट दे देंगे हम और आप, क्या वो पूरा पड़ेगा? कभी हम लोग सोचे हैं? और ये क्यों होता है? उसको यहाँ बैठे हुए आदमी कोई दोषी नहीं है, वहां से जो बाहर आ जाता है वो बिहार जो है आज भी हकीकत ये है कि जातिवाद के, भयंकर जातिवाद के गिरफ्त में बिहार है। इसके चलते वहां विकास नहीं हो पाता, विकास करने वाले लोगों को निर्वाचित नहीं करते वहां के लोग। और सबको ये, हर आदमी उसका दोषी है, कोई एक दो जात को मैं इंगित नहीं कर रहा हूं। जो उस कुएं में रह गया, जातिवादी कुएं में, उसकी विचारधारा कम से कम चुनाव के मामले में, और चुनाव नहीं हर मामले में, आप सबको जानते होंगे, आप सबको जाते होंगे, सारा अनुभव आपको होगा जो भी हमारे बिहार के लोग हैं। हम लोग तो जाते हैं वहां, देखते ही हैं दिन रात। और मुझे इसलिए ज्यादा कष्ट होता है और मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, जिसके इशारा नाटा साहब ने भी किया है, जो मैंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, मैं इसलिए अपने आप को रोक नहीं सकता कि मेरी बचपन से लेके बुढ़ापा के मंजिल पर मैं पहुंच गया हूं। बचपन से ये समय मेरा महाराष्ट्र में गुजरा है। कहां आपको कोई पूछता है, ठीक है हम और आप बताते हैं कि हम बिहार के, यहां तो मैंने आज तक किसी को नहीं पूछा। आज मैं 70 साल का मेरा उम्र है नाटा साहब, हम और आप तो मंत्रालय में, आपने 20 साल का, हमारे रिश्ते, हमारे और आपके रिश्ते जब नारायण राणे जी माननीय मुख्यमंत्री हुए थे उस समय से हम और आप दोस्त हैं, 20-25 साल हो गया होगा। मुझे आज तक, मैं स्कूल में यहां नासिक आया सबसे पहले 1976 में, 74 में, और 79 में मैं पूना गया, और तब उसके बाद से मतलब उस समय से महाराष्ट्र में हूं। मुझे आज तक महाराष्ट्र में किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं जानना चाहा कि देवेश चंद्र ठाकुर किस जात का आदमी। आप कल्पना कर सकते हैं बिहार में ऐसा किसी के साथ हुआ होगा? हमारे यहाँ नहाटा साहब, अगर आपकी पोस्टिंग हो जाए कि विजय नहाटा कलेक्टर बन के आ रहे हैं, अब नहाटा वहां का सरनेम है नहीं, तो हर आदमी जानना चाहेगा नहाटा किस जात का आदमी है। और संयोग से जिससे वो पूछा, उसने अगर उनको कह दिया कि हाँ साहब वो फलना जात के हैं, इत्तेफाक से पूछने वाले का अगर वही जात हो, एक अजीब गुदगुदी दौड़ जाती है उस आदमी के शरीर। हकीकत यही है। उसको शायद उस कलेक्टर से, उस आदमी को मुलाकात नहीं होगी अगले 3 साल में, या एसपी से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन वो इसी बात से उसकी एक मानसिक नशा उसके शरीर में आ जाती है कि मेरे जात का आदमी यहाँ कलेक्टर है, मेरे जात का आदमी यहाँ एसपी है। मुझे ये विचारधारा कैसे, क्या है, मेरे समझ में नहीं आता, इसको किससे फायदा हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं इसलिए इस बात को चर्चा किया हूं कि इसके चलते हमारे यहाँ के नेता विकास उन्होंने नहीं कराया है। वो जानते हैं कि साहब वोट में तो हमारा यहाँ सब आदमी जाति ही देता है, वोट जात को ही वोट देता है। 80% लोग, 90% लोग वही करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी वही करते हैं, सब वही करते हैं, सारे लोग, हमारा जात भी वही करता है, कोई उससे छूटा हुआ नहीं है। वहां के लोगों की बात कर रहा है। बाहर आने के बाद वही आदमी लगता है कि जैसे पूरी तरह से रिफाइंड हो जाता है और विचारधारा उसकी बदलती है। वहां पर हमारे यहाँ से क्यों नहीं, आप वहां के लोग क्यों नहीं मानते हैं कि साहब बंबई से अच्छी ट्रेन क्यों नहीं आप लोग यहाँ भेजते? क्योंकि यहाँ से जाना कौन चाह रहा है, आप बताइए। जबकि मेरा बिहार चार इस हिंदुस्तान के 4 प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली बिहार है। मैं मां सीता की धरती से आया हूं, और मैंने तो कल दिल्ली में कहा, पिछले बार हम लोग जब सरकार बन रही थी और सांसदों का शपथ ग्रहण हो गया, तो हम लोग 4-5 करीब 7-8 हम लोग सांसद महोदय, हमारे यूपी के भी थे, एक दो बेचारे पराजित उम्मीदवार भी थे भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें से अयोध्या के भी उम्मीदवार थे जो हार गए थे, और वहाँ के और 1-2 जीते हुए लोग भी थे, मैं भी था। तो हम लोग अशोका में गए डोसा वोसा खाने, वो अशोका में होटल है बगल में, बहुत अच्छा गए हम लोग, अपना नाश्ता वास्ता कर रहे थे। तो जो यूपी के सांसद लोग थे, वो बेचारे उस अयोध्या के सांसद को, भाजपा के सांसद जो हार गया बेचारा उम्मीदवार था, उसको लगा चिढ़ाने के लिए सब कोई, क्या है यार तुमको तो टिकट मिली अयोध्या से, अभी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हुई, तो हम लोग को तो लगा तुम 10 लाख से जीतोगे कि 12 लाख से जीतोगे कि 15 लाख से जीतोगे।
कैसे तुम चुनाव हार गए यार, क्या तुम? वो बेचारा शर्म से मुंडी नीचे, वो क्या जवाब दे? मैंने कहा कि भाई मैं बताता हूँ ना क्यों हुआ ऐसा, मैं बताता हूँ। तो बोले आप कैसे बताएंगे, आप तो बिहार के हैं। मैंने कहा मैं बिहार का नहीं हूँ, मैं भगवान राम के ससुराल का, मैं माँ सीता की धरती से आया हूँ, माँ सीता के जन्मस्थली से आया हूँ। और ये इसलिए हारे कि भगवान राम भी नाराज हुए कि अकेला मेरा मंदिर कैसे बनाया, माँ सीता का मंदिर बनाया। और भाई गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी मेरे चुनाव प्रचार में आए थे, तो सीतामढ़ी आए, मेरे बगल में बैठे थे। स्वाभाविक है मैं उनके बगल में बैठा था, वो तो गृह मंत्री और मैं उम्मीदवार था। तो मुझे उन्होंने पूछा कि यहाँ के दो प्रमुख समस्या, बाकी तो मैं जानता हूँ, 2 प्रमुख समस्या मुझे बता दो, जो मैं अपने भाषण में चुपचाप, उन्होंने पूछा मुझे। तो मैंने यही कहा कि सर एक तो आपने अयोध्या में भगवान राम की जो काम की है, वैसे माँ सीता की धर्मस्थली है, यहाँ भी आपको वैसा ही बनाना ही पड़ेगा। ये डिमांड यहाँ से खत्म नहीं हो सकती, बहुत जोर से ये डिमांड पकड़ लिया। और दूसरी बात, हमारी जो शुगर फैक्ट्री, हमारे जिले की एक ही शुगर फैक्ट्री है, वो बंद है। तो ये दोनों बात मैंने उनसे कही, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये चुनाव खत्म हुआ। और हमने जो इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, अगले ही दिन जहां चुनाव प्रचार और चुनाव आचार संहिता खत्म हुआ, तो 75 करोड़ रुपया पहला इंस्टॉलमेंट सीतामढ़ी को माँ सीता मंदिर के ट्रस्ट के लिए दिया, और 50 एकड़ जमीन की अधिग्रहण वहां शुरू हो गई। तो वो कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो अब हम लोग तो अपना काम कराते ही, हम लोग, और हम जो जीते हैं, हमको, जैसे मैंने कहा, जातिवाद की बात हमारे सीतामढ़ी में, आप जान लीजिए, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, वो बात खत्म हुई। लेकिन हमारे सीतामढ़ी में 75 साल अमृत महोत्सव हम लोग बोलते हैं। हमारे सीतामढ़ी में तीसरा सवर्ण जाति का आदमी आजादी के बाद से इस बार जीता है, वो देवेश चंद्र का, तीसरा, 75 साल में तीसरा आदमी। और अकेले ये वहां के अखबारों में भी आया कि अगर जातिवाद टूटी है कहीं पूरे बिहार में, टिकट देने से लेकर सीट जीतने तक, तो वो सीतामढ़ी है, वो अकेला देवेश चंद्र ठाकुर, क्योंकि वो उन्होंने काम किया है वहां पर, और वो काम के बदौलत हम लोग वहां से आए। तो आपने रेलवे की बात कही, निश्चित रूप से मैं भी रेलवे से जाता ही हूँ, इसमें कोई शक नहीं। और रेलवे में कितना क्या आपकी दर्द है, यहाँ रिजर्वेशन नहीं होने से लेके वहां पहुंचने तक, उसका पूरा, क्योंकि मैं स्कूल से ही यहाँ पर नासिक में पढ़ता था, मैंने बताया आपको, मैं स्कूल से उस समय हम लोग आते थे तो सीढ़ियों पर बैठ के, रेल के डब्बे के सीढ़ी पर बैठ के आते थे, रिजर्वेशन का कहाँ सवाल होता था। तो निश्चित रूप से उसके बारे में दर्द है। और आपको जानकारी बताओ, सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, शायद आप लोगों ने इस विषय को नहीं उठाया होता तो मैं नहीं, हो सकता मुझे याद नहीं आती, लेकिन जो पहली मीटिंग हमारे जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों की, माननीय मंत्री ललन सिंह जी के, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले। सिर्फ हम लोग 12 आदमी बिहार के, जो हम लोग एनडीए के जीत के गए थे, वो हम लोग जो उनके साथ मिले माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने हर एक से कहा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र की समस्या बताइए। तो मैंने, जब मेरा समय आया, लास्ट में आया, इसलिए कि मैं सबसे सीनियर था, सभापति वहां रह चुका हूं, सभापति का पद सांसद के पद से ऊंचा होता है। तो आखिरी में, अंत में फिर माननीय प्रधानमंत्री ने हमसे कहा, बताइए सभापति महोदय, आपके क्या समस्याएं हैं। मैंने कहा, सर समस्या तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 2 प्रमुख बातें हैं जिनको मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूं। पहली बात, मैं माँ सीता की धरती से आता हूं। तो समझ गया, उन्होंने कहा मैं समझ गया। मैंने कहा नहीं, आप नहीं समझे सर, पूरा आप बिल्कुल सही समझे कि माँ सीता की धरती से आता हूं, तो अयोध्या जैसा हमको भी मंदिर चाहिए, ये मैं कहने ही वाला था, ये आप समझ गए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 4 प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली हमारी बिहार है, हिंदुस्तान की 4 प्रमुख धर्मों की। हिंदुइज्म सीतामढ़ी, जैन, महावीर जैन की जन्मस्थली वैशाली बिहार में, बाकी ऐतिहासिक जगह है वैशाली, वो अलग बात है, लेकिन महावीर जैन की जन्मस्थली बिहार में आपके 24 तीर्थंकर जो जैन समाज के हैं, उसमें से 22 का जन्म बिहार में, और उस 22 में से 2 हमारे सीतामढ़ी। दूसरा हो गया जैनिज्म, हो गया हिंदुइज्म, हो गया सिखिज्म। पटना साहिब
दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो सबसे प्रमुख गुरु सिखों के, उनका जन्मस्थली पटना साहिब बिहार, पटना। इतना अद्भुत काम आदरणीय नीतीश कुमार ने किया है, जिसके चलते अब लगभग 25 लाख सिख सैलानी हमारे यहाँ हर साल आते हैं पटना में। और चौथा, बोधगया, चाइना से लोग आते हैं, पूरे देश से वहाँ पिंडदान करने के लिए जाते हैं बोधगया में। तो बुद्धिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया। ये बात मैंने कही माननीय प्रधानमंत्री से, उन्होंने कहा कि ये मेरे दिल की बात है। आपके अध्यक्ष, आपके सभापति महोदय ने कहा कि ये इतना ज्यादा अब ये जमाना आ गया, समय आ गया रिलीजियस टूरिज्म का। इसमें सबसे, क्योंकि विरासत में मिला हुआ है हम लोग को ये सारा चीज, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देना है, वहां का रास्ता बनवा दीजिए, वहां के गाड़ियां दे दीजिए, वहां के लिए सुरक्षा दे दीजिए, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। लोग अपने आप आएंगे, हर उम्र के लोग आएंगे। तो करीबन 15 मिनट मेरे इस विषय पे उन्होंने बात किया। और दूसरी बात, मैंने फिर वही रीगा मिल, चीनी मिल की मैंने बात की। तो वो चीनी मिल की बात मैंने इनको कहा था, अमित शाह जी को, माननीय अमित शाह जी को मैंने कहा, सर हमारे यहाँ रेलवे की बहुत ज्यादा दिक्कत है। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, और सभी हमारे पूरे सारे जितने सांसद थे पूरे बिहार के, उनके सामने हमने कहा कि हमारे उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा अगर तकलीफ है तो भाई रेलवे की, क्योंकि वहां से हमारे यहाँ पटना तक की भी अच्छी गाड़ी नहीं है, तो आगे की तो छोड़िए, हमारे यहाँ से कलकत्ता, हमारे यहाँ से दिल्ली, हमारे यहाँ से बम्बई, हमारे यहाँ से पूना, हमारे सीतामढ़ी जिला नाहटा साहब हमेशा से ऐसा जिला रहा है जहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है बाहर, विद्यार्थियों का जो पढ़ने बाहर आते हैं, मजदूरों का जो बेचारे मजदूरी करने बाहर जाते हैं, पंजाब तक जाते हैं पूरे मजदूरी करने के लिए, खेत के मजदूर लोग। तो ये बात भी हमने उनके सामने रखा। तो जो आपने मांग रखी उस पर तो एडवांस में मैंने काम शुरू कर भी दिया और उन्होंने इसको नोट किया पूरी अच्छी तरीके से। और निश्चित रूप से बम्बई से के साथ, बम्बई का तो मैंने अपने आंखों देखा हाल, मैं जानता हूँ यहाँ कितना ज्यादा कष्ट से हम लोग जाते हैं, सारे हमारे परिवार के लोग जाते हैं, माँ बहने जाते हैं। निश्चित रूप से आपका डिमांड बिल्कुल सही है, हम लोग इसको, मैं तो कोशिश करूंगा ही, इसको कहीं कोई शक नहीं है। हम जितना मेहनत हो सकेगा, जितना इसमें करेंगे पूरा। मैं अभी इसी सत्र के दौरान मैंने जो अपॉइंटमेंट लिखवाया है 3-4 माननीय मंत्रियों से, उसमें अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनसे लिखवाया है। और निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए कि मेरे प्रयास में आपके इस समस्या का कहीं कोई कमी नहीं रहेगा। मैं पूजा आपको विश्वास दिलाता हूँ।